हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.5। अगर दोस्तों आपको मेरे पहले सारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 में क्या आता है दोस्तों। तो जैसा कि एक्सरसाइज 1.5 में आता है हमारा क्वांटिफायर्स। दोस्तों ये क्वांटिफायर होता क्या है उसको हम थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। तो क्वांटिफायर यहाँ पे मेरे पास दोस्तों दो टाइप के क्वांटिफायर है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिफायर्स क्वांटिफायर मेरे पास दोस्तों कितने टाइप के, यहाँ पे दो टाइप के क्वांटिफायर आते हैं। पहला आता है यूनिवर्सल, सेकेंड आता है एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे ये दोनों में डिफरेंस क्या है। यूनिवर्सल मतलब अगर आप इसके नाम में ही देखा यूनिवर्स मतलब इसको सब चीज़ें एक्सेप्ट होनी चाहिए। एग्जिस्टेंशियल में मतलब कुछ तो भी चलेगा, मतलब एक दो वैल्यूज या 8 10 चलेगी। जो यूनिवर्सल में नहीं आता वो एग्जिस्टेंशियल में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने दोस्तों कंडीशन नहीं दिया है। तो अभी के लिए ये मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा, ओपन सेंटेंस। अगर आप पढ़ोगे एक्सरसाइज 1.1 में मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने क्लियरली बताया था वहाँ पे ओपन सेंटेंस में मतलब वहाँ पे कुछ तो भी आपको अननोन दिया रहेगा, खाली कंडीशन दी है बट वो सेटिस्फाई नहीं करता है, वो कंडीशन से वेरी नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया, ये एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एन स्क्वायर को कुछ यहाँ पे मैंने टर्म बोला नहीं है एन स्क्वायर किसको बिलोंग कर रहा है, बट अगर यहाँ पे अभी मैंने बोल दिया कि एन वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दोस्तों क्या होता है, 1,2,3,4 डैश डैश अप टू n। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला अगर मेरा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 1। तो मैं अगर यहाँ पे n की जगह पे 1 डालता हूँ तो 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 इज, ठीक है, ये कंडीशन ओके। तो अगर सेम में मैं आगे डालूंगा n इक्वल्स टू 2 तो 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, मतलब ये 4 आ जाएगा। सेम में मैं ऐसे में डालते जाऊंगा। तो दोस्तों आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सब जो नेचुरल नंबर की वैल्यूज आएगी वो इसमें सब सेटिस्फाई करेगी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। जो वैल्यूज मेरी सारी सेटिस्फाई करेंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को दोस्तों हम डिनोट कैसे करते हैं, उल्टा ए। आप ये ध्यान में रख लीजिए, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के टाइम काम आएगा। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर डिनोटेड बाय उल्टा ए। ठीक है दोस्तों, डिनोटेड बाय उल्टा ए। सेम में एग्जिस्टेंशियल में मैंने आपको अगर सपोज यहाँ पे दे दिया x+2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अभी के लिए ये मेरा ओपन सेंटेंस हो जाएगा, वेयर x इज अननोन, वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बट अगर मैंने बोल दिया सब्स्टिट्यूट वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू, आपने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, मैंने बोल दिया यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे सपोज x इक्वल्स टू मैंने 1 ले लिया तो 1+2 इक्वल्स टू 5। तो दोस्तों ये 3 इक्वल्स टू 5 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पे वैल्यू 3 सेटिस्फाई करेगी। तो अगर मैंने x इक्वल्स टू 3 लिया तो 3+2 क्या हो जाएगा मेरा 5। तो ये वैल्यू 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू मेरी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब x इक्वल्स टू 3, मतलब मेरी एक ही वैल्यू सेटिस्फाई की, कौन सी 3। तो मैं इसको क्या बोलूंगा दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, वेयर एक ही वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, एक या दो या तीन या चार, बट सब नहीं होंगे। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो एक्सरसाइज 1.5 में दोस्तों हमें क्वांटिफायर से ही डील करना है। क्वांटिफायर कितने टाइप के होते हैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, दो टाइप के, दैट इज यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल में आपकी सबकी सब पूरी वैल्यू सेटिस्फाई होगी तो कॉल्ड एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसका सिंबल होता है उल्टा ए। एग्जिस्टेंशियल में कोई भी एक दो तीन वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे तो उसको हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलेंगे, ये डिनोटेड बाय उल्टा ई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसको दोनों को याद कर लीजिए, उल्टा ए उल्टा ई। तो आते हैं दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.5 पे। ठीक है, 1.5 क्या बोलता है, यूज क्वांटिफायर टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस। ठीक है, ओपन दिया है यहाँ पे, सबकी वैल्यू अननोन है, डिफाइंड ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी आते हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्या दिया है यहाँ पे आपको, x² + 3x - 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया दोस्तों, x² + 3x - 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखोगे तो आप ये दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो इसको आप दोस्तों सॉल्व कर लो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक चीज और दिया है,
डिफाइंड ऑन एन, मतलब ये एन मतलब क्या होगा दोस्तों, नेचुरल नंबर। आप ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 पूरा अप टू एन तक। तो यहाँ पे मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x-10 इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x-2x-10 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लो, ये क्या जाएगा, एक्स प्लस 5, -2 कॉमन लिया, क्या जाएगा, एक्स प्लस 5, दो ब्रैकेट सेम आ गया, एक्स प्लस 5 और x-2 इक्वल्स टू 0, ये क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू 2। तो दोस्तों आप देखोगे आपकी दो वैल्यू मेरी दोनों सेटिस्फाई करेंगी, बट आप ध्यान देना, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, डिफाइंड ऑन एन मतलब नेचुरल नंबर। तो आपका -5 नेचुरल में नहीं आता है दोस्तों, ठीक है, ये इंटीजर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, खाली ये एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। कौन सी वैल्यू, x इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आंसर सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा दोस्तों, मेरी यहाँ पे एक ही वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू सेटिस्फाई हुई तो क्या लिखूंगा, एग्जिस्टेंशियल ना, सब नहीं हुई, तो क्या लिखूंगा, एग्जिस्टेंशियल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, पहले तो लिखूंगा ये ट्रू है, एक वैल्यू तो मिला ना मुझे यहाँ पे, 3x² प्लस 3x-10 इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। इतना आप समझ गए, ये क्या हो गया मेरे लिए, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो आपको यहाँ पे आगे क्या लिखना है, देयरफॉर कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है ट्रू होने के लिए, x इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करता है दोस्तों, ये इक्वेशन को। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख देना है, x² प्लस 3x+10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये समझ में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेम में आते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या बोला क्वेश्चन में, 3x-4 इज लेस देन 9, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, 3x-4 इज लेस देन 9, ठीक है। सॉल्यूशन में सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, वेयर x इक्वल्स टू क्या है आपका, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पुट x इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे 1 लेके देखना है। तो 3 × 1 - 4 इज लेस देन 9, तो 3 - 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, -1 इज लेस देन 9। तो ठीक है, ये चलेगी, ये चलेगा, x इक्वल्स टू 1 चलेगा, ठीक है। सेम में आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 3 × 2 = 6, -4 इज लेस देन 9, 6 - 4 2 इज लेस देन 9, ये भी चलेगा दोस्तों, 2 भी आपका चलेगा, 1 भी चलेगा। सेम में आपको 3 सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे 3 लिया तो डायरेक्ट मैं भी लिखता हूँ, x इक्वल्स टू, अगर मैं 3 लिया तो दोस्तों क्या आएगा, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 9 - 4 5, तो ये 5 इज लेस देन 9, तो ये भी चलेगा। x इक्वल्स टू 4 लेना आपको, 4 4 × 3 12, 12 में से 4 गया तो कितना आएगा दोस्तों, 8, 8 इज ऑल्सो लेस देन 9, तो x इक्वल्स टू 4 भी आपको चलेगा, 3 और 4 भी चलेगा। सेम में आते हैं x इक्वल्स टू 5, आप 5 ले, 5 3 = 15, 15 में से 4 गया तो क्या आएगा दोस्तों, 11 इज लेस देन 9, ये नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेम में पहला 4 वैल्यू मिली है, सब नहीं सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एग्जिस्टेंशियल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 3x - 4 इज लेस देन 9 इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। एग्जिस्टेंशियल था ना, 4 ही मिला, तो एग्जिस्टेंशियल ऑफ x बिलोंग्स टू n सच दैट 3x - 4 इज लेस देन 9 इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे वैल्यूज कौन सी सेटिस्फाई हो रही है दोस्तों, x इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाई, सेटिस्फाई क्या, ये इक्वेशन 3x - 4 इज लेस देन 9, ठीक है दोस्तों। होप करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या बोला, n² इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, n² इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। मैंने दोस्तों आपको एग्जांपल में सॉल्व कराया था, n² बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यहाँ पे सब वैल्यू आपकी सेटिस्फाई होगी, 1 से बड़ा मतलब सब आता है, और यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन दे दिया। अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं दे दो तो दोस्तों ये एग्जिस्टेंशियल में आता है, क्योंकि 1 नहीं सेटिस्फाई करता, बट यहाँ पे इक्वल्स टू दिया तो मतलब सब आ जाएंगे। तो आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन में क्या लिखना है दोस्तों, ये ध्यान देना, सब आ गया तो ये यूनिवर्सल हो गया, तो यूनिवर्सल ए, उल्टा ए डिनोट है, तो उल्टा ए
n belongs to natural number such that तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ई उल्टा है, यूनिवर्सल था, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, बट यहाँ पे सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही तो आपको क्या लिखना है डायरेक्टली यहाँ पे, ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच सेटिस्फाई n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऊपर तो आपको थर्ड भी क्लियर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों, 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 5। सेम में आप यहाँ पे नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो वैल्यूज आएगी, अगर कुछ डाउट है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम नंबर भी है, हमारा टेलीग्राम लिंक भी, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो ग्रुप में आप अपना डाउट डाल के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद सॉल्व करिए, आपको कुछ डाउट है तो क्लियर कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, 3y माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया दोस्तों यहाँ पे, 3y माइनस 2 लेस देन और इक्वल्स टू 9। सेम में आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपका नेचुरल नंबर। यहाँ पे y बिलोंग्स टू आपका क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो दोस्तों, क्या आएगा, 3 इंटू 1 माइनस 2 इज लेस देन 1 9, सॉरी यहाँ पे अगर मैंने y इक्वल्स टू 1 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इज लेस देन 9, 3 में से 2 गया 1, 1 इज लेस देन 9। ठीक है दोस्तों, ये चलेगा। ठीक है, तो आपको सेम में आगे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करें डायरेक्टली यहाँ पे, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 6 6 माइनस 2 4। ठीक है, इफ y इक्वल्स टू 2 तो 6 माइनस 2 इज लेस देन 9, तो कितना आएगा, 6 माइनस 2 4 इज लेस देन 9, ये भी चलेगा। y इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करो दोस्तों, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 7 7 इज लेस देन 9, ये भी चलेगा। y इक्वल्स टू मैंने 4 लिया, 3 4 जा 12, 12 माइनस 2 10, 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, नहीं चलेगा दोस्तों ये। ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो आपकी वैल्यू क्या आई, 1 2 और 3। ठीक है, 3 वैल्यू मिली, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखोगे दोस्तों, सेम वे में आपको लिखना है एग्जिस्टेंशियल आएगा, तो ई ऑफ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट क्या है यहाँ पे, 3y माइनस 2 इज लेस देन 9 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे क्या लिखना है आपको, आपकी वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई हुई, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 बिलोंग्स टू क्या था, नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कौन सा इक्वेशन, 3 माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 9। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है, इफ b इक्वल्स टू 2 3 5 6 7। ठीक है, b की कुछ वैल्यू यहाँ पे दी गई है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे पहला क्या बोला आपका, यूनिवर्सल ए। ठीक है, वो हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, यूनिवर्सल एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। ठीक है, पहले तो बी की वैल्यू लिखते हैं, 2 3 5 6 7। बी की वैल्यू क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको बी की वैल्यू दोस्तों क्या दी गई है, 2 3 5 6 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्सल दिया। ठीक है, यूनिवर्सल एक्स बिलोंग्स टू बी, यूनिवर्सल एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला, एक्स इज अ प्राइम नंबर। अगर आप देखोगे प्राइम नंबर क्या आता है दोस्तों, 2 3 5 7, 1 से नहीं चालू होता, तो 2 3 5 7। यहाँ पे 6 ही एक वैल्यू जो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो बी का अभी यूनिवर्सल बोला मतलब सब आना चाहिए, तो यहाँ पे सब नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये मेरे लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको ट्रूथ वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सब नहीं आ रही है। तो आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है दोस्तों, एक वैल्यू नहीं सेटिस्फाई कर रही है ना, तो क्या लिखना है, x इक्वल्स टू 6, ठीक है। x कौन सी वैल्यू नहीं सेटिस्फाई कर रही है, 6, x इक्वल्स टू 6 बिलोंग्स टू b, डज नॉट सेटिस्फाई such that x is a prime number, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखो हेंस दी above statement is false, ठीक है। therefore truth value of above statement is f। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, above statement is false and the truth value is f, ठीक है। मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखा, वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड पे, ये आपको समझा होगा होप करता हूँ, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, एग्जिस्टेंशियल दिया है, e ऑफ n बिलोंग्स टू b, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, e ऑफ x बिलोंग्स टू b, आगे क्या दिया है, सच दैट n प्लस 6, सच दैट n प्लस 6 इज लेस देन 12, ठीक है। इस सॉरी ग्रेटर देन 12 दिया है यहाँ पे मुझे, यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, ग्रेटर देन 12, ठीक है। आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, b की वैल्यू 2 3 5 6 7 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों। अगर हम इमेजिन करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे n की वैल्यू जो 2 3 5 6 7 दिया है, तो 12 से बड़ा चाहिए, 12 से बड़ा मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 7 अगर डालेंगे तो ही ना 13 इज ग्रेटर देन 12, उससे कम कुछ आएगा नहीं, तो उससे कम है वो आएगा नहीं यहाँ पे, तो 7 ही एक वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी। तो एग्जिस्टेंशियल में एक ही वैल्यू चाहिए जो कि ये सेटिस्फाई कर रही है, तो सॉल्यूशन में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे n इक्वल्स टू 7, ठीक है, बिलोंग्स टू b सच दैट ये इक्वेशन लिखना है आपको पहला, n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 12 इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली, और कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए ट्रू स्टेटमेंट हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज t। अब या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे n इक्वल्स टू 7 बिलोंग्स टू b, ठीक है, सेटिस्फाई क्या सेटिस्फाई कर रहा है, n प्लस 6 सॉरी n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 12, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, n इक्वल्स टू 7 बिलोंग्स टू बी सेटिस्फाई, क्या इक्वेशन ये, n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 12, सो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ तक आएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज, हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज t, ठीक है दोस्तों। आप जैसा आपको इजी लगे आप लिख सकते हो अपने ओन वे में, कोई ज़रूरी नहीं आपको ऐसा लिखना, बट ऐसा लिखना कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप अपने ओन वे में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, सेकेंड फॉलो थर्ड आप होमवर्क कीजिए, कुछ डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया यहाँ पे, फोर्थ क्या दिया, यूनिवर्सल दिया, ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर इज नेगेटिव। दोस्तों अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले बात तो यूनिवर्सल दिया, सब सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड थिंग, वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, अगर किसी चीज़ का आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव आएगा नहीं, अगर आप नेगेटिव का भी स्क्वायर करो -3 करो डेफिनेटली वो पॉजिटिव ही आता है, तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट ही फॉल्स दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कोई भी वैल्यू है जो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो आंसर में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको वाई सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल y बिलोंग्स टू b वेयर क्या दिया है, y स्क्वायर इज नेगेटिव,
यहाँ पे दोस्तों सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दो नो एलिमेंट, ठीक है, y बिलोंग्स टू b, ठीक है, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई क्या, y स्क्वायर इज नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया देयरफॉर द above स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। एक यहाँ पे यूनिवर्सल दिया मतलब सब आना चाहिए था, यहाँ तो एक भी नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली क्या हो गया फॉल्स। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ above स्टेटमेंट इज f, ठीक है दोस्तों। होप करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। फिफ्थ आते हैं, फिफ्थ क्या बोलता है, यूनिवर्सल बोला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, इसको आपको समझा देता हूँ खाली। यहाँ पे यूनिवर्सल बोला मतलब सब आना चाहिए। बी की वैल्यू क्या दी है मेरे पास 2 3 5 6 7, यहाँ पे आपको डायरेक्टली 2 3 5 6 7 सब्सटीट्यूट करना है। दो में से यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे 2 डाला, ठीक है, दो में से 5 गया तो क्या आएगा दोस्तों, -3 ना। तो -3 आपकी वैल्यू ये सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि -3 नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। 3 डालो, 3 में से -5 गया तो क्या आएगा दोस्तों, -2, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 5 - 5 0 आएगा, 0 होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो दोस्तों आपके पास दो वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेंगे, बट यहाँ पे देखना एग्जिस्टेंशियल नहीं दिया है, तो ये यूनिवर्सल दिया है। तो आप कैसा भी लिख सकते हो, ये दो वैल्यूज है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, बट यहाँ पे आपको करना, यहाँ पे ये लिखना है ये यूनिवर्सल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये फॉल्स है, तो आपको ये लिखना है कि 2 3 5 ये जो वैल्यूज है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। यहाँ पे कैसा लिखना है आपको, y इक्वल्स टू 2, कॉमा y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 5 बिलोंग्स टू b, does not satisfy ये वाला इक्वेशन, y -5 belongs to natural number, so the given statement is false, hence the truth value is f, ठीक है। आपको ये सिंपल से मिल जाएगा, ये तीनों आपकी सेटिस्फाई नहीं करती है इसमें, ठीक है दोस्तों। आपको एक्सरसाइज 1.45 समझ में आया होगा, होप करता हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।